मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोताके राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ कऽ आइ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेहीके माध्यमसँ अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे कथा यात्रा छै, एहि कथा यात्राके सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्यके प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। आ हिनकर रचना एखन अनवरत हम अपना यूट्यूब चैनल परमे राखि रहल छी। इच्छा इएह अछि जे हिनकर सब रचना जे छै से अहाँ सबके मोबाइलके माध्यमसँ उपलब्ध भऽ जाए। एहि रचनासँ पहिले एकटा बात आर कहऽ चाहै छी, जँ केओ गोटा नव छी, हमरा एहि चैनल पर पहले बेर देख रहल छी वा सुनि रहल छी तऽ चैनल सब्सक्राइब कऽ ली से आकांक्षा। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचनाके शीर्षक छियै बियाह दिनक बाद। जे दिन विवाह होइ छै ओहि बियाह दिनक बाद। तऽ बेस लेल जाउ आजुक ई रचना। काग की दोष काग, फक्का मुट्ठी 12 आब लावा 12टा अंडी। से तऽ नहि हेतै। हे सरौता एते कन्ना नहि करऽ। एतबहिमे ढुनमुन काकी ओहिठाम पहुँच गेली आ बुच्ची दाइके फुलमतियाके संग कागदोष खेलाइत देख कऽ कहऽ लगलथिन, देखू तऽ भला ई अकरहर आ हिनकर बड़ चलि अबै छनि आ ई बैसि कऽ कागदोष खेलाइत छथि। ई शब्द लाल काकीके सुनना गेलनि, बस तुरन्त युद्ध मचि गेल। आँय ये फुचुक रानी, ओ अहाँके फुटलो आँखिए नहि सुहाइत अछि जे एना जड़िमे लागल रहै छियै। ओकरा एखन खेलेबाके व्यस्त छै तऽ ओ खेलेतै नहि तऽ कि चिरकौर भऽ कऽ बैसबाक व्यस्त छै ओकरा। अहाँके छाती किया फटैया? ई सुनैत देरी ढुनमुन काकी एगो टुटलाहा छितनीके पेनी लऽ कऽ हाथमे लऽ कऽ पटापट अपन कपार पीटऽ लगली। ई लंका कांड मचैत देख कऽ बुचिया ओ फुलमतिया अंडी फेंक कऽ पड़ायल फुलमतिया अपना अँगना पहुँच कऽ बाजल, सरौता आइ भरि हमरा आँगनमे बैस लए, काल्हिसँ तऽ फेर हमरा देरी पर पैर तू देबऽ नहि। बुचिया कहलकै जे से की, काल्हिसँ की भेलै? एकरा उत्तरमे फुलमतिया बुची दाइके कानमे किछु एहन बात बाजल जे बुची दाइ तमैक उठल आ एक चाट अपना सरौता फुलमतियाके गाल पर लगा देलकै। हमरा ई सब नहीं नीक लगैया, तोरा तऽ अहिना रहै छौ। थोड़बे कालमे दुनू सरौता फेर गोटी खेलाय लागल। जखन बुच्ची दाइ अनमनस्कताके कारणे बहुत हुकऽ लागल तखन बाजल जे हे सरौता आइ झूला पर नहीं चढ़बऽ, हिरोला पर नहीं चढ़बऽ। फुलमतिया एहि प्रस्तावके हृदयसँ समर्थन करैत बाजल जे हाँ बेस तऽ मोन पाड़ल, चलऽ झूला झूली। पछवरिया घरमे धरैनसँ पटुआके रस्सी लटकायल छलै, ओहिपर एकटा चाकर पीढ़ी राखि कऽ दुनू सखी ठाढ़ भऽ गेल आ मचकी मारैत बरमासा उठा देलकै। आयल हे सखी सावन मास, मोहि तज कंत गेला परदेश, कि मैना जइहो झुलनी तू ले जा रे सनेश, की मैना जइयो। एतबहिमे पुरान रस्सी करकरा कऽ टूटल आ दू सरौताके लन्ने दन्ने पीढ़ी भूमि पर जाके खसल। बुची दाइके ठेहुनमे किछु विशेष चोट लगलनि। फुलमतिया नवे चूड़ी पहिरने छल से सबटा फूटि गेलै फुलमतियाके चूड़ी। ताहि डरे कानऽ लागल। बुची दाइ चुपै उठि अपना बाड़ीमे एली आ बालसरीके फूल लोढ़ऽ लगली। जखन एक मुट्ठी फूल बिछल भऽ गेलनि तखन अपना आँचरके खूटमे बान्हि कऽ आँगन एली। बुची दाइके देखते लाल काकी टोकलथिन, है गै तो नित दिन बहत्रा भेल जाइ छँ, एती काल धरि कतऽ बौआइ छलऽ? तोरा कनिको लाज धाक नहि छौ? जब छोड़ी सुनलक ससुरक नाम आ बुलि आयल छोड़ी सौंसे गाम। हमरा लोकनिक बियाहक चर्चा हुए तऽ ठामै गड़ि जाइ छलहुँ। आ तोरा लोकनि पता नहीं कि तू सब की करमे। आ आइ काल्हिके छोड़ी तू सब तोरा सबक तऽ किछु भाँजे नहि चलैया। मोकना माधव जकाँ भेल जिला जवारके धाँगि आयत आ कहत ई सुनि कऽ बुच्ची दाइ चुपचाप भौजीके लगमे जाकऽ बैस गेल आ खोइछा महक फूल आ माला गाथऽ लागल। लाल काकी कहाँ गेलन? लाल काकी तनी बाहर निकल के देखू तऽ एगो एक्का खड़खड़ाइत चल अबैया। आब तऽ मोकनाही पुलके एहि पार पहुँच गेल। दरवाजा पर बटुक जीके ई ध्वनि सुनिते लाल काकी ढुनमुन काकी सब दुरखुर परमे आबि कऽ ठाढ़ भऽ गेली। एक्का सनै दरवाजा पर आबि कऽ लागल। ओहि पारसँ लाल काका भोलानाथ उतारला। बटुक जी कपारक मोटरी उतारऽ लगला। लाल काका आँगन आबि कऽ पहिने भगवतीके प्रणाम केलनि, तदंतर मैयाके पैर छुबि आँगनमे खाट पर बैस रहला।
पुनः बटुक जी दिस ताकि कऽ बजला, तो मुँह की तकै छ, जाके पुरोहित नौआ के बजा के आनऽ आ भोलानाथ के कहूँ जे जाके अपने से सबके हकार दऽ औथिन। कंठीर आ पाहुन के तीनगछिया पोखरि लग बैसा के आयल छियनि। ओ लोकनि आज पहर राति बीतैत पहुँचैत जेता, ता सब इंतजाम भऽ जेबाक चाही। ई कहि लाल कका मोटरी में से लोटा बाहर केला आ कान पर जनौ चढ़बैत पोखरि दिस विदा भऽ गेला। लाल काकी हपैस के मोटरी खोलऽ लगली। ढुनमुन काकी नूर ला के मरबा निपै हेत चलली। फूलमतिया स्त्रीगणक हेतु हकार देबऽ विदा भेल। बुचिया लाजक मारे कोनिया घर में जाके मुँह झाँपि के पड़ि रहल। बड़का गाम वाली पान लगाबऽ लगली। थोड़बे काल में ओसारा पर लाल पियर हरियर रंगक साड़ी चकमक करऽ लागल और ई गीत कर्णभेदी नाद से प्रारंभ भऽ गेल। आगे माई हम नहीं आज रहब ई आंगन जो बूढ़ होयत जमाय। लाल काका अगर एला तऽ देखै छै जे पुरोहित महाराज पद्धति नेने मंडप पर आबि कऽ उपस्थित भेल छथि आ किछु भाव व्यक्त करऽ चाहैत छथि, किंतु गीतक आटोप में हुनका दिस कियो कर्णपात नहि दऽ रहल छनि। जखन गीत समाप्त भऽ गेलै तखन नमोनाथ झा सप्तम स्वर में चिचिया के बाजऽ लगला, एहिठाम कलश चाही, पल्लव चाही। गीत गायन सबके कहियौन जे अखन गीत बंद करती। एतबे में दोसर गीत फेर टहंकार से उठि गेल आ पुरोहित जी के उक्ति अरण्य रोदन भऽ गेल। ई दशा देख कऽ लाल काका लग में जाके कहलथिन, आब हम आबि गेलहुँ, अहाँके जे किछु कहबाक हुआ हमरा कहू। बटुक जी हजाम के बजाबक हेतु गेल छथि आ ओहो अबिते हेता। पुरोहित मातृका पूजा प्रारंभ कयल जा। पुरोहित कहलखिन जे मातृका पूजा प्रारंभ कयल जा। लाल काका हम कहि दै छी। अभ्युदयिक पुरोहित हाँ ताहिमे की विलम्ब अछि। लाल काका किछु नहि, दरवाजा पर पाहुन के आबऽ दियौन। ओम्हर आज्ञा के पान धूप जेतनि, एम्हर मातृका पूजा प्रारंभ भऽ जायत। आ नौआ ठाकुर के नेने बटुक जी पहुँच गेला ताबत, बुझि गेलियै। आ पुरोहित जी के फरमाइश के अनुसार सामग्री सब जुआबे लगला। गाँव में दुगौला छलै, अतः भोलानाथ झा अपना गछ में हकार दऽ फिर के एला। आंगन में ठकुआ के पीठ पर ठाढ़ भऽ ओकरा से काज लेबे लगला। थोड़े कालक उपरांत धियापुता धरोई बनि कऽ दरवाजा दिस छूटल। बटुक जी बाहर झाँकि कऽ बजला, मेहमान तऽ दूरा पर पहुँच गेलन। ई सुनि लाल काका भोलानाथ के एकांत पर ला जाके कहलखिन, देखऽ पाहुन किछु दोसर प्रकृति के छथुन, एखन थाकल ठेहियाल में कियो दिक नहि हिनका करे नहीं, हुनका चुपचाप आराम करे के लेल छोड़ि दहुन। भोलानाथ झा आ ठकुआ के संग लऽ पाहुन का आगत स्वागत में विदा भेला। एम्हर लाल काकी पुतोह के लऽ जाके कहलथिन जे ये कनिया विदकरी अहीं हेबै, हाँ अपन सब किछु सम्हारि लिअ, हम भनसाघर जाइ छी। बड़का गाँव वाली किछु बाजै के लेल छली, ताब एतबे में रेवती रमन का आहट सुना पड़लनि। पति के जूता के शब्द सुनि कऽ बड़का गाँव वाली जानि बुझि कऽ अपन केसक फूलदार चोटी कने उघाड़ि लेलनि आ पति के नजरि पड़ला उतर पुनः लज्जा के भाव देखबैत पुनः झाँपि लेलनि। तदुपरांत एक कटाक्ष बांध चला मुस्कुराइत अपना घर में आबि कुर्सी पर बैस गेली। रेवती रमन माय पितियन आ पितामही के प्रणाम कऽ अपना घर एला। कोट उतारि कऽ कुटी पर टंगैत बजला, ए हुजूर आपसे एक काम है। बड़का गाँव वाली बिरकुट चढ़ा कर कहलथिन जे मैं बिना पेशगी फीस लिए किसी का काम नहीं करती। रेवती रमन अच्छा पहले नजराना तो लीजिए। ई कहैत पत्नी के कोमल अधरदल मध्य मुँह में पान राखि देलथिन। ई देख रसिका पत्नी कृत्रिम क्रोध प्रदर्शन करैत बजली, ऐसा नजराना मैं नहीं चाहती, अभी अपना वापस लीजिए। ई कहैत अपन मुँहक पान उगैल स्वामी के मुँह में राखि बाहर होमय लगली। रेवती रमन पत्नी के बहरेबाक उपक्रम करैत देख कऽ हाथ पकड़ि लेलथिन आ जबरदस्ती कुर्सी पर बैसा देलथिन। पत्नी हाथ छोड़ेबाक अभिनय करैत छलथिन। आब जा दिअ, लोक सब की कहत। रेवती रमन अपनो ओही कुर्सी पर बैसैत बजला, देखू हम एकटा जंगली पक्षी के बजा के अनने छी, ओकरा सिखा पढ़ा के गमैया बनाओ, नहीं तऽ फुर दऽ उड़ि जायत। ई अहीं बुते पार लागि सकैत अछि। एकरा बाद थोड़े काल धरि गुप्त परामर्श भेल। दुहू के राय मिल गेला पर बड़का गाँव वाली हंसैत बाहर एली आ रेवती रमन पानक डब्बा लऽ कऽ प्रसन्न भऽ दलान पर चलि गेला। तब बेस श्रोतागण, आइ हिनकर ई एकटा रचना रखलहुँ हँ। केहन लागल ई रचना से अपना प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करायब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा प्रदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही के कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।